ये जो भूत रहते हैं ना भाई, वो प्लानिंग भी करते हैं, पता है, मारने की। वो जो दादाजी थे वो गए थे बाजार करने के लिए। जैसे ही 6 बज गए ना, एक अचानक से आदमी आ गया, उनको बोलने लगा कि अभी मैं तेरे गांव से आ रहा हूँ, तेरे बेटे को बहुत बुखार आ गया है, वो डॉक्टर भी नहीं है कोई अवेलेबल, और एक डॉक्टर को फोन पे बताया कि ये मर जाएगा। वो टेंशन में आ गए। तो फिर उनको बिलीव हो गया, वो निकल पड़े। जब वो जा रहे थे ना, अचानक से एक ही टाइम पे सबको प्यास लगी। सबने दारू चकना सब लेके रखा है, लेकिन किसी के पास पानी नहीं था। ठीक है, पानी लाने जाता हूँ बोला मैंने। तो मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड भी आ गई, वो चलाने के लिए बैठी। और अचानक से ना सामने से एक ट्रक आ गया बाजू में। ये जो गाड़ी चला रहे ना ऐसी। दोस्तों, ये विशाल के साथ अपना सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम पिछले हफ्ते डाल चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो अभी जाके देखिए और उसके बाद यहाँ आइए और इसे भी आप एंजॉय कीजिए। अभी तूने बताया ना कि वो मांत्रिक के इधर लेके गए थे वैसा, तो देर आर सो मेनी जेन्युइन मांत्रिक्स लाइक दिस, एंड अलग से देर आर सो मेनी फेक वंस ऑल्सो। ठीक है, मतलब अभी मेरा एक मतलब ऐसा भाई जैसा ही है, डॉक्टर है वो, उसका हॉस्पिटल है कल्याण में। तो उसने बताया कि उसको मम्मी पापा को ना एक उसका रिलेटिव था। अच्छा, वो डॉक्टर है और ये सब चीजों में मान रहा है? नहीं, वो मानता नहीं। वो तब मानता नहीं था? हाँ, वो तब डॉक्टर नहीं था, 10 साल पहले की बात है। ओके। उसके मम्मी पापा को हाँ। एक उसका रिलेटिव लेके गया था, और ओके। इसको पता नहीं था, ये बाहर गया था दोस्तों के साथ। तो वो लेके गए उस मांत्रिक के पास, और वो मांत्रिक उसको बोलने लगा कि मतलब जो अपने जेन्युइन प्रॉब्लम्स रहते हैं ना, कि तुम्हारे मन जैसा कुछ हो नहीं रहा है भाई, सबके मन जैसा नहीं हो रहा है। तुम्हारे घर में कोई तो किसी ने तो रिलेटिव्स है, वो आपको ऊपर जलते हैं, कुछ तो तुम्हारे से। करते हैं भाई, सबके रिलेटिव्स जलते हैं। ठीक, जो बेसिक चीजें, बेसिक हाँ, चीजें, तो बट उसकी मम्मी को थोड़ा डर सा पैदा करना। हाँ, वो सब ऐसा कि फिर उसने बोला कि एक काम करो, यहाँ पे थूक दो। ठीक है, तो फिर उसके मम्मी ने थूक दिया, तो उसके मुंह से ना एक ऐसा बाल जैसा कुछ तो आ गया। तो बोला ये बाल कैसे आ गया, देखा किसी ने तो खाने में मिला के दिया था आपको, ऐसा, तो ये सब ऐसा हुआ है आपके साथ, आपके रिलेटिव्स ने किया है। तो फिर बोल रहे मैं आपको एक पूजा का बता दूंगा, वो इस दिसंबर तक करना है आपको, और इतने नहीं इतने तो पैसे लगेंगे। आपकी मौत हो जाएगी। ओ, उसकी मम्मी डर गई, बोली भाई अभी तो करना ही पड़ेगा, मैं मर जाऊंगी वगैरह वो सब। वो आ गए, वो दादा को बोल दिया ऐसा है। दादा बोल रहा उसने कुछ खाने के लिए दिया था जब तुम गए थे? हाँ, उसने पान खिलाया था। तुमने बाहर से लेके पान खाया था या फिर उसने सामने वाले ने दिया था? मतलब उसने सामने वाले ने दिया कि खाओ करके, ये प्रोसीजर है अपना। वो भैया बोला कि भाई उसमें ही वो बाल था। बोला सो दीज आर द फेक वंस। अभी उस चीज़ को 10 साल हो गए, उसकी मम्मी एक नंबर मस्त तंदुरुस्त है। तो वही ना। वो बोला भाई फेक लोगों से डर के नहीं रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। मुझे यही लगता है, मुझे पता नहीं कि मैं इन चीज़ों में इतना मानता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये सब कहानियाँ हैं और इनको कहानियों की जैसे लेना चाहिए, बट जिनके साथ हो रहा है भाई उनको ही पता। क्योंकि मैं पर्सनली, मेरे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, मतलब जिनमें मेरे को ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़े। बट पता नहीं, मतलब मेरा इस पे ज़्यादा ओपिनियन है नहीं भाई कि ये कितना सच है और कितना झूठ है, बट जिनके साथ हुआ उनको पता भाई। पर भाई और एक भी तो कोई कहानी बता रहा था, वो क्या थी वो मुझे वो भाई मतलब अभी जैसे तूने कहा ना कि मैं इतना बिलीव नहीं करता, थोड़ा बहुत तो बिलीव करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ। मतलब जैसे हम देखते हैं कि ये जो भगवान है, ठीक है, उसको तो अभी हमने कभी देखा नहीं है, पर वी कैन फील हिज प्रेजेंस। उसको कोई आकार नहीं, उसको कोई रंग नहीं, उसको कोई रूप नहीं है, ठीक है, वो स्थिर है जैसा। तो अगर ये भगवान भी है तो ये मतलब पॉजिटिव चीज़ है, तो नेगेटिव चीज़ भी रहेगी और होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तो रह गई ना ऑब्वियसली। ये जो भूत रहते हैं ना भाई, वो प्लानिंग भी करते हैं, पता है, मारने की प्रॉपर प्लानिंग। मतलब मेरे मम्मी के एक मतलब अंकल है, मतलब सेम गांव के, और मैं उनसे मिला भी हूँ। हम दादाजी लगते थे मुझे रिलेशन से। तो फिर उनको क्या किया, हमारे गांव से, मतलब बहुत पहले की बात है, मैं तभी था भी नहीं, एक 25 साल पुरानी बात रहेगी, मेरी मम्मी भी छोटी थी। सीन ऐसा हुआ कि वो जो दादाजी थे वो गए थे 3-4 किलोमीटर दूर बाजार करने के लिए, ठीक है। और तभी उस टाइम क्या करते, चल के ही जाते थे मोस्टली लोग। सुबह जाते थे, दोपहर तक आ जाते थे घर पे सब कुछ लेने के लिए। तो मतलब मराठी में भी से कि आठवड्याचा बाजार, वो वाला।
वो सब लेने के लिए जाते हाँ, थे मार्केट में सामान वामान खरीदी मार्केट वरीदी। में। और सब आजू बाजू गाँव वाले वो एक गाँव में जाते हैं, वैसा वैसा वाला था। तो गए थे दादाजी, तो फिर उस दिन ना वो रहने वाले थे उस गांव में, ठीक है, वो वापस नहीं जाने वाले थे। तो ये बोले कि आज तो मैं रहने वाला, आराम से निकलूंगा। जैसे ही 6 बज गए ना, एक अचानक से आदमी आ गया, उनको बोलने लगा कि अभी मैं तेरे गांव से आ रहा हूँ, तो एक तेरे बेटे को बहुत बुखार आ गया है, वो डॉक्टर भी नहीं है कोई अवेलेबल, वो कैसे भी कर रहे हैं, पागल जैसा कर रहे हैं, और एक डॉक्टर को फ़ोन पे बताया तो वो बोलेगा कि ये मर जाएगा, ऐसे वाली स्थिति है। वो टेंशन में आ गए, अरे भाई ऐसे कैसा, अचानक से, सुबह तो ठीक था। बोला नहीं, मुझे बताने के लिए कहा है, ऐसा ऐसा ऐसा, आप उसी गांव से हो ना, आपका नाम यही है ना? हाँ मेरा तो नाम यही है, मेरा लड़का है, लड़के का भी नाम बता दिया। तो फिर उनको बिलीव हो गया, अरे हाँ भाई ऐसा वैसा है। वो निकल पड़े, उन्होंने क्या किया, दारू पी ली, ठीक है, थोड़ी साथ में रख दी, एक वो मतलब ऐसा रहता है ना कि डैगर्स वी से, वो धारदार एकदम रहता है, वो लिया हाथ में, और इधर वो घोंगड़ा, मराठी में जब घोंगड़ा वो डाल दिया, ठीक है। वो चल के जाने लगे। जब वो जा रहे थे ना, हमारे गांव के इधर एक कॉलोनी करके एरिया है, उधर बहुत डेंजरस है। स्टिल वहाँ पे एक मंदिर भी है, बड़ा डेंजरस भी है उधर। मंदिर भी कैसा बताया क्या, जो नॉर्मल ट्री है ना, नॉर्मल ट्री, उसमें से गणपति बापा का फेस बाहर आया है, वैसा वाला है वो, मतलब ऐसा सोंड आया है वैसा बाहर। तो उधर वो गणपति का मंदिर बना है, ठीक है, कॉलोनी में। मतलब मंदिर में तब तक ठीक है, जब बाहर का जो एरिया हो वो बहुत डेंजर है, ठीक है। वहाँ से जा रहे थे तो उनको ना, पर बोलते ना कि न्यूली मैरिड कपल्स रहते, वैसे दो दिखे। प्रॉपर एक फॉर्मल में एक लड़का था, और उसके बाजू में एक पूरी लाल साड़ी में एक लड़की थी। दोनों उनको ऐसे देख रहे थे। हाँ, दूल्हा दुल्हन थे दोनों, ऐसे उनको घूर रहे थे एकदम ऐसे डेंजरसली, ऐसे एंग्रीली, एक के मतलब अभी तुझे ऐसा देख रहा हूँ ना, ऐसा सीरियस लुक में, वैसे वाले देख रहे थे। इन्होंने भी उनको देखा ऐसे, और ये चलने लगे, ऐसे ही देख रहे हैं उनको भी, और उनको भी वैसे ही देख रहे हैं। गांव में पहुंच गए, कॉलोनी से 1-1.5-2 किलोमीटर पे गांव है, और कॉलोनी से दूसरे साइड में वो बाजार जिधर होता है वो 1.5-2 किलोमीटर। वो गए गाँव, घर में 9:30 बजे तक पहुंच गए वो। उन्होंने पूछा, अरे क्या हुआ अशोक को, ऐसा ऐसा। क्या हुआ अशोक तो खेल रहा है, और वो मेरा मामा था, वो छोटा था तब। कि अशोक मुझे तो भेजा था ऐसा ऐसा, मतलब भेजा था ऐसा हुआ करके, अशोक को बहुत बीमार है, बहुत कुछ भी हो सकता है वैसा। किसी को नहीं भेजा था। तब वो बोलते हैं ना कि उसने ना, वो मतलब पूछते हैं ना, वो चौकशी करना जिसको मराठी में बोलते हैं, हाँ, पूछताछ की। तब पता चला कि उनको मारने की प्लानिंग की थी भूतों ने, वैसा वाला। फिर उनको डाउट आ गया, किधर होता है क्या, मैं आया उस घर से, ज़्यादा ही कुछ इम्पोर्टेंट है तो मेरे घर से तार आ सकती है। उस टाइम पे तार आती थी, अगर ज़्यादा ही कुछ इम्पोर्टेंट हुआ तो। वो तो नहीं आई, फिर कैसा, फिर उनको डाउट था बस। तो उन्होंने क्या किया, रात का टाइम है, उन्होंने वो दारू ली, वो सब लिया, वो धारदार, क्योंकि उसके सामने नहीं आते। अगर कुछ तेरे पास एकदम शार्प वाली चीज़ है तो उसके सामने नहीं आते भूत, कुछ तो रहता है उनका। तो बता रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ। तो बोला भाई भूत प्लानिंग भी करते हैं मारने की। डेंजर भाई, खतरनाक है भाई। लेकिन मुझे वो स्टोरी भी सुननी है। तूने कहा था ना कि तुम्हारे कॉलोनी में एक बार कुछ हुआ था, दीदी को एक भयानक अनुभव आया था। हाँ, तो ये जो हॉन्टेड स्टोरी है ना, वो लोअर परेल की है, मेरे कॉलोनी की है, ठीक है। मैं जिधर रहता हूँ लोअर परेल में, उधर ना एक मतलब दीदी है हमारे इधर, तो उनके इधर ना वो मेस चालू कर मतलब रहता है, मतलब वो खाना बनाते हो। तो उनको 5 बजे, कभी कभी 4:30 बजे उठना पड़ता है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो 5 बजे निकल जाते हैं काम के लिए, टिफिन देना पड़ता है। हाँ, टिफिन देने के लिए। तो उठते थे, तो उनको क्या दिखा कि एक ना कोई तो ऐसी, मतलब बहुत पुराने ज़माने में कैसे वो देख कंस्ट्रक्शन साइट पे कैसे वर्कर रहते, वैसे टाइप की मतलब थी कोई तो लेडी, वैसे चल के जा रही है अचानक से। वो तो बहुत पहले से बिल्डिंग में, उसने कभी देखा भी नहीं था उसको। वो चल के जा रहे हैं, और बाहर ना वो बैचलर्स के रूम में कैसे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो कभी जगह नहीं रहती, तो बाहर ही अपना, मुंबई केस में तो पहले छोटे रूम खोली रहती थी। हाँ, तो मोस्ट ऑफ लोग बाहर सोते थे। हाँ, तो अभी भी ये अभी की बात है, कितने 5 साल हुए रहेंगे। वो ऐसा डाला था उसने, और सोया था बंदा, वही तो वो गई ऐसे चल के उसकी चद्दर ऐसी उठाई, और उसके मुंह के इधर ऐसा देखा,
वो औरत। हाँ, और वो औरत, और वो दीदी उसको देख रही है, अभी ये कौन है, ऐसे क्यों देख रही है। ऐसे देखा उसने उस लड़के को, और लड़का सोया है बेचारा, उसने चद्दर डाल दी, वापस चली गई, और वो मतलब 5th विंग के इधर बाहर गई। ये दीदी चली गई देखने के लिए कौन है, जाके देखते तो कोई नहीं है। भाई इसकी जो फट गई उसने जाके मम्मी को दे, मम्मी बोली तू बाहर क्यों गई, तुझे पता नहीं है क्या, कैसा है क्या है वो सब। वो वाला भाई एकदम डेंजर, मतलब Danger भाई। रहता है ना कुछ चीज़ों, कि ऐसा मतलब कुछ देख लिया भाई तो वो तो खतरनाक ही है भाई भाई। देख आज तक ना मैंने मतलब क्या क्या मैंने महसूस किया है वो तो मैंने तुझे बताया मराठी में। अब हमने जब पॉडकास्ट किया उसमें तो मैंने बहुत डेंजरस बताए तुझे, वो मलाड के, हाँ, दाना हाँ। पानी बीच के, आर्य कॉलोनी के भी बताए। मैंने उस वे से फील किया है। मैंने अभी तक मैं ऐसा हो और सामने मेरे ऐसा मैंने अभी तक देखा नहीं है। जिस दिन देखूंगा वह फट तो जाएगी। लेकिन भाई जो दाना पानी बीच की स्टोरी थी वो क्या हुआ था तेरे साथ तभी? वो मतलब क्या हुआ था, दाना पानी बीच तो बहुत लोगों को पता ही होगा, मलाड में जो नेवी का ऑफिस वगैरह उससे भी बहुत अंदर है। तो हमारा पूरा ऐसा मतलब इंडस्ट्री का एक ग्रुप है, 10-12 जन हम लोग थे। सबने स्कूटीज 6 स्कूटीज थी हमारे पास, एक 4 व्हीलर भी थी। तो हम सब लोग गए वहाँ पे ऐसे ही चिल करने के लिए। तो दूसरा जो ग्रुप था, मतलब हमारे ग्रुप के लड़के थे, वो सब मतलब दारू पीने का उनका मन हो गया था, तो दारू वगैरह ली उन्होंने। और उनमें से मैं ही एक ऐसा था जो कुछ करता नहीं, कुछ दारू नहीं पीता, नो सिगरेट वैसा। तो हम लोग गए वहाँ पे। तो वहाँ पे जाने के बाद जब हम लोग मतलब उतरे वो बीच के इधर जाने के लिए, रात की इतने ज़्यादा भी नहीं, 10 साढ़े 10 ही बजे थे। मैंने वो बोला कि अरे मुझे ना थोड़ा यहाँ पे अनयूजुअल लग रहा है, मुझे मतलब निगेटिव वाइब आ रही है, नॉर्मल नहीं लग रहा है। नॉर्मल नहीं लग रहा है। वो उसने कहा मेरे फ्रेंड ने कि अरे तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, और हम इतने लोग हैं, कुछ नहीं होगा, चल। मेरा चल ठीक है, गया। फिर भी मैं बैठा हूँ ना, मुझे अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है कुछ ऐसा वाला। फिर मैं बोला कि अच्छा ठीक है फिर भी। और अचानक से एक ही टाइम पे सबको प्यास लगी, सबने दारू चकना सब लेके रखा है, लेकिन किसी के पास पानी नहीं था। सबको प्यास लगी अचानक से। फिर मैं ही एकदम नॉर्मल था उनमें, तो वो बोले कि कैन यू गेट अस वाटर वैसा वाला। ना ठीक है मैं बाहर जाता हूँ, एक 15-20 मिनट में आ जाऊँगा, गाड़ी से ही जाता हूँ। ठीक है पानी लाने जाता हूँ बोला मैंने। तो मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड भी आ गई, शी इज़ ऑल्सो एक्ट्रेस, नाम नहीं लूँगा मैं। तो उसने उस टाइम पे मतलब वो भी कुछ कर नहीं रही थी, दारू वगैरह वैसा वाला। तो वो आ गई मेरे साथ, वो बोली चल मैं आती हूँ तेरे साथ। हम दोनों आ गए, ऊपर चले गए वो बीच के इधर। वहाँ से गाड़ी निकाल, मैंने उसको बोला कि अरे सुन मैं गाड़ी चलाता हूँ करके, ठीक है। वो बोली अरे नहीं विशाल मैं चलाती हूँ। बोला पक्का चलाएगी अच्छे से? बोले हाँ मैं चला लूँगी। ठीक है चला। वो चलाने के लिए बैठी, और उसको ना मैं अपना एक मतलब बीइंग का गाय वैसा रहता है ना कि फीमेल फ्रेंड को थोड़ा टीच करना, वो वाला सब। तो मैं उसको और हॉरर चीज़ें बता रहा हूँ, मेरे गाँव में ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, वो सब बता रहा हूँ। वो आर्य कॉलोनी का अनसॉर्टेड के टाइम क्या क्या हुआ था वो सब बता रहा था। तो फिर वो बोल दिया अरे यार विशाल ऐसी बात मत करे, हमें डर लग रहा है। अरे क्यों डर रहे, मैं हूँ ना, ऐसा सब। अचानक से ना सामने से एक ट्रक आ गया, ठीक है। हम ऐसे जा रहे, सामने से ट्रक आ गया। और वो जो रोड था ना, माँ कसम मैं उधर ना कभी 2 व्हीलर पे जाऊँगा ही नहीं, अनलेस एंड अनटिल बड़ा ग्रुप है। अकेला या फिर 2 जन कभी जाऊँगा नहीं। वो उस हादसे के बाद सामने से ट्रक आ रहा है, मैं और मेरी फ्रेंड जा रहे हैं, ठीक है। मैं उसको बता रहा हूँ। जैसे ट्रक एकदम नज़दीक आ गया ना, ये जो गाड़ी चला रहे ना ऐसी, उसने एकदम ऐसा किया ट्रक की तरफ हैंडल, ठीक है। ट्रक की तरफ जाने लग गए। ट्रक की तरफ मतलब ट्रक आ गया बाजू में, टायर के नीचे कैसे जाते हैं वैसे वाला। और जब भी हम मतलब पीछे बैठे हुए रहते हैं तो अपने पास भी थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है कि पीछे से अपन ऐसी कर सकते हैं थोड़ी गाड़ी। मैंने वो किया, और उसने भी टोटल जो हैंडल था ना वो इस साइड कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन, और गाड़ी ने पूरा ऐसा जर्क लिया। मैं बोला एक मिनट ये क्या हुआ अभी। 2 मिनट के लिए मैं रुका, वो भी कुछ नहीं बोली। और मैं उसको बताने वाला था वापस मस्ती के मूड में कि अरे तुझे पता है क्या। वो बोली कि विशाल शांत बैठ। मैं शांत बैठा, मैं कुछ बोला तेरे को डांटी वो? हाँ डांटा मैंने उसको, विशाल शांत बैठ करके। मैं शांत बैठा, कुछ बोला नहीं। जैसे मेरे को भी समझ में आ गया कुछ तो अलग ही हुआ है अभी। मैं उसको नोटिस किया, भाई उसको कुछ पकड़ा नहीं ना, मैं उधर डर रहा था भाई। फिर उसके बाद वापस आगे चला गया, वो नेवी का ऑफिस वगैरह गया। फिर एक मतलब 3 बड़े बड़े रास्ते उधर आ गया, चौक के इधर रुके हम दोनों। मैंने पूछा
तूने हैंडल गाड़ी की तरफ क्यों किया? बोला रुक रुक बताती हूँ। उसने अच्छे से सांस ली, सब लिया। वो बाद में मुझे आके बोली, विशाल मैंने हैंडल हिलाया ही नहीं, हैंडल अपने आप हिल गया ट्रक की तरफ। वो बोली उल्टा मैं प्रेशर लगा रही थी इस साइड करने के लिए, हो ही नहीं रहा था। मैं बोला, मैं वही बोला, सामने ट्रक आ गया, बाजू में ट्रक है, तू ट्रक के नीचे क्यों डाल रही है अपने को? वो बोला अरे मैंने डाला ही नहीं, अपने आप हिल गया हैंडल। बाप रे। मैं बोला फक, अभी क्या करेंगे? मतलब ऐसा खतरनाक ये चीज़ है वाला भाई। डेंजर। फिर हमने क्या किया, मैं बोला उन लोगों को पानी लेके जाना है। मैं बोला भाई पानी तो लेके जाएंगे, कुछ भी हो जाए पानी तो लेके ही जाएंगे। अगर उनको ऐसा भूत वाला कुछ बता दिया तो बोल दें क्या पागल बना रहे हैं वैसा वाला। मैं बोला कि नहीं भाई पानी तो लेके जाएंगे। अचानक से वहाँ से कॉल आ गया हमको। बोला हाँ बोलो ना। उन्होंने कहा एक काम करो, हम अभी 10-15 मिनट में निकल रहे हैं, तुम दोनों को अंदर आने के लिए 10-15 मिनट लगेगा। एक उधर काम ही करो, रुको तुम घर पे जाओ, उधर आके 2 दोस्त खड़े, वॉचमैन से चाबी लो और घर में बैठ जाओ, हम लोग आ रहे हैं घर में। बोला चल ठीक है भाई। अपने इधर ऊपर कुछ आया नहीं। फिर बाद में जब दोस्त के घर पे गए, सब लोग थे 10-15 जन, हम लोग आ गए वो भी। तो उसके बाद ना हमने उसको बताया। वो बोली अच्छा किया मत आए तुम लोग, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड थी, वो बोलने लगी कि मुझे ना अंदर से ऐसे कुछ लगने लगा कि तुम लोगों को बोलो कि मत आओ वापस, उधर से ही चले जाओ घर पे। अजीब लगने लग गया हाँ उसको। उसको भी एक अजीब लगने लगा। फिर वो फ़ोन करके विशाल को बता देते ऐसे सब। हम लोग घर पे गए वापस, वो सब नाइट आउट वगैरह हुआ, मज़ा मस्ती सब कुछ हुआ। वापस दूसरे दिन घर में, मेरे घर में आया मैं। मुझे जो मेरी दोस्त थी बाइक पे, उसका फ़ोन आया कि अरे विशाल तेरा ऐसा हाथ वगैरह दुख रहा है क्या? वो सब नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है। बोली मेरा ना लेफ्ट हैंड है ना पूरा मतलब हिल भी नहीं रहा है, बहुत और दर्द कर रहा है। बहुत पेन कर रहा है। मैं बोला ज़्यादा डॉक्टर के पास? हाँ डॉक्टर के पास जाके आई, डॉक्टर ने को भी समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है वैसे ऐसा। मेरा ठीक है। और मेरे को ना अचानक से थोड़ी थोड़ी हल्की ना इधर लेफ्ट साइड में ईचिंग हो रही थी, और मुझे दिन भर कुछ नहीं हुआ, जैसे उसने कहा ना वैसे ही होने लगी। मैंने देखा तो एकदम ना नाखून के निशान थे। तो मैंने बोला कि अरे 1 मिनट रुक, मैं तुझे बताता हूँ। मैंने ऐसा कैप्चर किया वो फ़ोटो, और हमारा ग्रुप है सबका, उसमें डाल दिया। सब लोग पागल। अब भाई तो नाखून के निशान है भाई, ये क्या सीन हो गया। फिर तब से मतलब हमारी जो दोस्त थे दूसरी, वो भी एक्ट्रेस ही, तो उसने ना थोड़ी पूछताछ की। मतलब उधर ही वो शूटिंग के सेट्स वगैरह सब है, तो उसने पूछताछ की। तो वहाँ पे जब पता चला कि वो वाला जो रोड है ना वो 1 नंबर का बेकार है। वहाँ पे कभी कपल बोल या फिर 2 जन दोस्त लोग या फिर अकेला कभी जाना नहीं चाहिए, ऑड टाइम पे स्पेशली। तो दिस वाज द सीन जो हुआ था। मतलब बाप रे। वो Danger है। मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ ना, वो अभी भी मुझे दिख रहा है सामने कि वी वर गोइंग, अचानक से जो उसने लिया था ना टर्न में भाई, मे भी किसी ने उसको ऐसा फोर्स किया होगा, उसके कुछ वो तो होता है रहेगा वहाँ पे। जो अट्रैक्ट करता है। मुझे वो भी जो एक उसके चीज़ तरफ पता बुलाता नहीं है। चली कि ट्रक अचानक से कहाँ से आ गया भाई। तो मुझे यही लगता है विशाल की ये जो कहानी है ना वो बहुत अजीब है। मतलब लोगों के साथ जब होता है तब उनको पता चलता है, उसके पीछे तुम लॉजिक के साथ कभी नहीं जा सकते। एग्जैक्टली। क्योंकि तभी वो जो तेरी दोस्त थी उसका ऐसे हाथ कैसे घुमा, तुम फिर तेरा वो रिफ्लेक्स कैसे आया और तूने साइड लिया, तो वो तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो गुड वर्सेस इविल, Exactly, वो वाला एक वो फाइट वाला था कि एकदम इविल ने scientific उधर था। बुलाया, तूने गुड। पता नहीं रहे, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के साथ होती है और उसका कोई आंसर नहीं रहता। तो ये भी मेरे को लगता है उन्हीं में चीजों में से एक हो सकती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ना, जैसे मैंने कहा कि मतलब लाइक बिलीव करो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। जिस दिन ना आप ऐसे कुछ चीजें एक्सपीरियंस करोगे ना, तब आप लोग बोलोगे कि भाई ये कुछ वाला तो है डेंजर था। वो जो लिफ्ट वाला हमारे भी, समझ के वो बाहर लिफ्ट है। वाला भी मैंने बता दिया था, वो वाला भी डेंजरस था। वो क्या हुआ था, शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं। दैट टाइम वी वर शूटिंग अनसॉर्टेड, ठीक है। सेकंड शेड्यूल चालू था, आर्य कॉलोनी में था शूट, ठीक है। हमारा जो फ्लैट था वो 18th फ्लोर पे था, ठीक है। उधर से एक होटल दिखता है, वो रॉयल इम्पीरियल पैलेस, तो वो बंद था, खंडर बन चुका है वो भी। मैं बोला भाई मैं इधर 6 महीने पहले जाके आया हूँ, तब तो अच्छा था, मैं प्रमोशन करने के लिए गया था वहाँ पे, 4-5 साल पे पुरानी चीज़ें। हम लोग बोले कि चल जाके आते हैं, रात के 3:30 बजे थे। तो कुंजल, साहिल शेलर मेरा दोस्त, यश, मैं और हमारे एक फ्रेंड है, क्रिएटर है वो, रुचिता करके, हम 5 जन निकल गए। कुंजल की गाड़ी में बैठने का सोचा। हम लोग गए लिफ्ट के इधर, लिफ्ट आई,
लिफ्ट में चले गए और रुचिता थोड़ी डरने लगी। उसने कहा कि अरे अगर वो लिफ्ट बंद हो गई नीचे और लिफ्ट नीचे चली गई। उसने कहा कि अरे सचमुच भूत आ गया तो क्या करेंगे। और दोस्त है ना हमारा कुंजल, उसने कहा कि अरे भूत वगैरह कुछ नहीं होता, लिफ्ट बंद, डायरेक्ट लिफ्ट बंद। वो डर के उसने मेरे को ऐसे हक किया। मैं बोला रुक रुक, शांत बैठ शांत बैठ शांत बैठ। कुंजल ने गया कुछ तो किया, वापस से लिफ्ट चालू हो गई। अभी उसी भूत का नाम लेने पे ही हाँ ना, मतलब उसने उसका प्रेजेंस दिखाया। और सबसे डेंजरस बात, लिफ्ट चालू हो गई, हम तो पहले से ही मतलब लिफ्ट चालू कर दी थी, 17th फ्लोर से होनी चाहिए थी, बंद हुई थी तो वो वापस 18th फ्लोर से ही नीचे जा रही थी। वो वाला मेरा फर्स्ट वाला था, एकदम फर्स्ट नहीं सेकंड वाला था। सेकंड वाला था, बाप रे। बट वही है यार, खूब बहुत सारी ऐसी चीजें है भाई जो हमने पता ही नहीं चली कि भाई। बट विशाल बहुत मजा आया मुझे, अपन ने बहुत अच्छी Thank you बातें की और मे बी अपन ऐसे ही और एपिसोड्स रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू सो मच भाई। और अरे, आपको no भी problem, एपिसोड कैसा लगा दोस्तों, प्लीज कमेंट पे बताना। आप विशाल को फॉलो भी कर सकते हो, सारे उसके इंस्टाग्राम हैंडल्स वगैरह यूट्यूब चैनल वगैरह सारे डिस्क्रिप्शन में रहेंगे। वैसे ही बहुत अमेजिंग कंटेंट बनाता रहता है और जस्ट लाइक यू। हाँ जस्ट लाइक अस भाई। तो अब देखिए, मजे करिए और ध्यान रखिए अपना, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। Yes, yes. आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बिकॉज वी वांट मोर सब्सक्राइबर्स हियर, क्योंकि फिर हम भी वैसे ही टाइप का और अच्छा कंटेंट लाते रहे। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड मजे करिए। बाय, वीडियो को लाइक करिए। एंड मैंने देखा है कि बहुत लोग ना सिर्फ देखते, सब्सक्राइब ही नहीं करते। हाँ यार, तो गाइस डू सब्सक्राइब। ठीक है, चलो बाय बाय।